दोस्तों नमस्कार। नए वीडियो में सभी का स्वागत है। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। टर्नर किसके लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? तो भूत चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? तो विलियम टर्नर ने। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? टर्नर ने। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो विलियम टर्नर का चित्र है। इंग्लिश की प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो जॉन कांस्टेबल। देखिए जॉन कांस्टेबल। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर आ जाए कि इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार कौन हैं, अगर ऑप्शन में कांस्टेबल हैं तो कांस्टेबल को मार दीजिएगा। ऑप्शन में टर्नर हैं तो टर्नर को मार दीजिएगा, क्योंकि कांस्टेबल और टर्नर एक साथ नहीं आएंगे। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। आगे जॉन कांस्टेबल। देखिए कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। जॉन कांस्टेबल संबंधित है किससे? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। ये देखिए थोड़ा अलग आ गया, बात वही है। इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग जॉन कांस्टेबल का है। ये देखिए टीजीटी में 13 में भी आ चुका है, 21 में भी आ चुका है, तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 24 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण फिर आ गया कांस्टेबल। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एकमात्र महिला प्रभाववादी कलाकार कौन है? तो मैरी कैसेट हैं। देखिए आगे क्वेश्चन भी आया है। एकमात्र प्रभाववादी की महिला चित्रकार मैरी कैसेट। ठीक है। देखिए 27 नंबर पे चलते हैं। प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रकाश का बदलता प्रभाव। प्रभाववाद का मुख्य तत्व प्रकाश का बदलता प्रभाव है। प्रभाववाद में प्रकाश व वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसर्गिक सौंदर्य का भी विचार था। ठीक है। आगे देखते हैं। द बाथ चित्र किसने चित्र किया? तो माने ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार एडवर्ड माने ने द बाथ, द लंचियन ऑन द ग्रास किसका है? तो ये भी माने का। द बाथ और द लंचियन ऑन द ग्रास, ये दोनों चित्र एडवर्ड माने ने बनाया। ठीक है। और द बाथ नाम से भी पीरे बोनार्ड ने भी चित्र बनाया है। इस पर ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। 90% यही आते हैं माने। ये अभी तक एक आध बार देखे गए हैं। आफ्टर द बाथ किसका चित्र है? तो एडगर देगा का चित्र है। इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। द चाइल्ड्स बाथ तो ये मैरी कैसेट का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो वो राम किंकर बैज पर है। ठीक है। राम किंकर बैज की कुछ मूर्तियाँ देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे सीमेंट और कंक्रीट से बनी संथाल परिवार नामक मूर्ति जो कि 427 सेंटीमीटर ऊंचा है, किसका है? तो राम किंकर बैज का है। दोपहर की विश्रांति में श्रमिकों और मेहनत कर किसानों का सजीव एवं यथार्थ चित्रण किसने किया है? राम किंकर बैज ने। टैगोर ने राम किंकर बैज के लिए कहा था कि अब पीछे पलट कर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो प्रभाववाद। देखिए ये भी भारतीय चित्रकार हैं, सैलोज मुखर्जी भी। इन पर प्रभाववाद का प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। सैलोज मुखर्जी की दो कृतियाँ पनघट और कपड़े सुखाते स्त्री बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 100%। ऑप्टिकल पिक्चर, ऑप्टिकल में
मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद से। ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववादी कला आंदोलन से संबंधित है। इसमें एक जीवंत सतह तैयार करते हुए रंगों को यथासंभव कम मिश्रित करते हुए पास पास लगाया जाता है। रंगों का दृश्य मिश्रण दर्शकों की आंखों में होता है। ठीक है। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? तो विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। सिंगल साइड द पार किसकी रचना है? तो एडगर डेगा की रचना है। सिंगल्स एट द पार। ठीक है। इसको हिंदी में भी रूपांतर करके पूछ सकता है कि जलपान गृह की गायिकाएं, कन्फ्यूज मत होइएगा, देगा ही मारिएगा। देख लेते हैं। सिंगर्स एट द बार प्रभाववादी फ्रेंच चित्रकार एडगर देगा की कृति है। डेगा की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं आफ्टर द बाथ, डांसर्स एट द बार। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि सिंगर्स एट द बार यानी कि जलपान गृह की गायिकाएं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये हिंदी में आ जाए जलपान गृह की गायिकाएं तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये सिंगर्स एट द बार का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। तो एडगर डेगा का है। ठीक है। पहले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए? तो एडगर डेगा। ठीक है। व्याख्या देख लें एक बार। नृत्य गृहों में फ्रांसीसी कलाकार देगा को नवीन ढंग से संयोजन करने के लिए समुचित वातावरण एवं अनोखा कृत्रिम प्रकाश मिला जो उनको विशेष पसंद थे। देगा द्वारा चित्रित पहले नर्तकी प्रभाववाद से जुड़ा है। उनके नर्तकियों के चित्र स्वाभाविक वातावरण व कथित्व से सजीव एवं आदर्श आकार व लय से सुडौल बन गए हैं। इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। देगा एक उत्कृष्ट मूर्तिकार भी थे। ध्यान रखिएगा, चित्रकार के साथ साथ कौन सा? फ्रेंच चित्रकार मूर्तिकार भी था, तो एडगर डेगा। ठीक है। एडगर डेगा एक उत्कृष्ट मूर्तिकार भी थे। उनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं तरुण नर्तकी, दौड़ने वाला घोड़ा, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट तरुण मूर्ति किसकी कृति है? तो देगा की है। नर्तकी किसकी कृति है? तो एडगर देगा की है। दौड़ने वाला घोड़ा किसकी कृति है? तो एडगर डेगा की है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेगा की मूर्तिकला के बारे में रेनवार ने कहा था, तो क्या कहा था? उनको मैं पहला मूर्तिकार मानता हूँ। रेनवार ने कहा कि एडगर देगा को मैं पहला मूर्तिकार मानता हूँ। देखिए आगे भी क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है 2018 में। पहले नृत्य को किसने किया? तो एडगर डेगा ने। एडगर डेगा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? प्रभाववाद से संबंधित है। देखिए एलटी ग्रेड में आया है। बैले रिहर्सल यानी कि बैले नृत्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? एडगर डेगा ने। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बैले रिहर्सल कर दिया है, चाहे इसको बैले रिहर्सल आए या बैले नृत्य आए, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे कल से देखेंगे। दोस्तों आप लोग फटाफट सपोर्ट करिए जिससे मैं इंस्ट्रूमेंट ले सकूं और आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करा सकूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।